जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है, आपकी प्रश्न कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है, आपकी वर्ष कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है। काल सर्प योग काल को लेके आया है, मतलब टाइम लॉक है। टाइम लॉक अगर हम खोल दें तो अब हमारी जिंदगी के असर बहुत अलग हो सकते हैं, उसका रिजल्ट अलग हो सकता है, हमारी अचीवमेंट जो हमारी एफर्ट और अचीवमेंट साथ में मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, अचीवमेंट कोई नहीं है। आपकी एफर्ट, रेट ऑफ एफर्ट बहुत अलग है, आपकी रेट ऑफ अचीवमेंट बहुत ज्यादा उससे बहुत अलग है। कई बार ऐसा होता है कि रेट ऑफ एफर्ट तो आपकी जो एफर्ट्स है यहां तक गई हुई है, आपकी अचीवमेंट है वो यहां तक है, तो ये केवल मैच होता। काल सर्प एक बहुत बड़ा रीजन होता है कई बार कि वो उनको मैच नहीं होने देता। अगर आपने एफर्ट लगाई है, अचीवमेंट भी आपकी यहां होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है, ये ना हो कि आपकी एफर्ट तो यहां हो, आपकी अचीवमेंट जमीन नजर भी ना आए या बहुत कम हो। इसमें तो फिर आपकी कुंडली का थॉरो चेकअप करवा के उससे पता चल सकता है कि उसका रीजन क्या है। आमतौर पे जो केसेस ऐसे होते हैं कि काल सर्प होता है, लेकिन काल सर्प हर एक की कुंडली में नहीं होता। अगर हम कहें कि 15 में से एक के बीच 10 कुंडलियां देखें तो बड़ी मुश्किल से एक में नजर आएगा, या 15-20 कुंडलियां देखें तो एक में नजर आएगा। काल सर्प हर एक में नहीं होता। काल सर्प को पितृ दोष मानते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं जब अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ। ज्योतिष चर्चा में आप दूसरी करते हैं कि अगर आपके राहु 5वें घर में हो, केतु 11वें घर में हो, जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है, प्रश्न कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है, वर्ष कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है। अब जिस काल सर्प योग की मैं बात कर रहा हूं वो जन्म कुंडली से जो उसकी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जन्म कुंडली में जब आप पैदा होते हैं उस वक्त ग्रहों की पोजीशन क्या है, जो राइजिंग साइन आपका कौन है, लग्न कौन है, उसको देख के कुंडली बनाई जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें घर में राहु हो और 11वें घर में, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7वें घर में, अगर राहु पहले घर में होगा केतु 7 में होगा, अगर राहु दूसरे घर में होगा केतु 8वें घर में होगा, अगर राहु चौथे घर में होगा केतु 10वें घर में होगा, यानी ये एक दूसरे से 7वें घर। केतु सिर, राहु सिर है, जो राहु है वो सर है, जो केतु है उसका बाकी हिस्सा है, पूंछ है, उसकी धड़ है। तो अगर हम किसी की जन्म कुंडली में राहु 5वें भाव में हो, 5वें घर में हो और केतु 11वें घर में हो, तो इस तरह की जिंदगी की इस तरह के हालात होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो घर के अंदर जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसमें उतनी कंफर्ट नहीं होती, या जो रिलेशनशिप में मैरिज होने में बहुत वक्त लग सकता है। मैरिज में जो घर के अंदर जो हालात होते हैं उसमें तनाव बहुत होता है, और कई बार बच्चा पैदा होने में अगर आप छोटे हैं तो एजुकेशन पूरी नहीं होती, पढ़ाई पूरी नहीं होती, पढ़ाई बीच में छोड़ के आप उसको निकल जाते हैं। अगर आप बड़े हो गए हैं तो शादी हो गई है तो बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है, मिस कैरेजेस हो जाती है, बच्चे लॉस ऑफ बेबी हो जाता है और बच्चा पैदा होने में डिले हो जाती है। और तीसरी बात ये होती है कि कई बार बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन जो औलाद होती है वो फरमा बरदार नहीं होती, वो कहना मानने वाली नहीं होती, जो तंग करने वाली होती है, तो इस हिसाब की होती है। और कई बार लोग आपको तंग बहुत करते हैं, एनिमीज बहुत होते हैं, लोग हरास बहुत करते हैं। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ। अगर आप मुझे फोन करना चाहते हैं फोन जरूर कीजिए, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 5:30 खत्म होने वाला है, तो जल्द से जल्द फोन उठाइए, सीधा नंबर डाल कीजिए, सीधी मुझसे बात कीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप फिर भी अपने बारे में सवाल कर सकते हैं, ज्योतिष से चर्चा कर सकते हैं, ज्योतिष दर्शन से सलाह मशवरा कर सकते हैं, फिर प्रकाश एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ। यानी कि मैं बात कर रहा था अगर राहु आपके 5वें भाव में हो, 5वें घर में हो और केतु 11वें घर में हो तो इस तरह का काल सर्प योग बनता है, तो उसके इस तरह के असरात होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको लीगल प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कोर्ट केस हो सकता है, प्रिजन हो सकती है, जेल यात्रा भी हो सकती है, कोई लीगल अथॉरिटी की तरफ से फाइन भी हो सकता है, कोई टैक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे मेल हो फीमेल हो, लोअर एब्डोमेन को लेके, बिलो द बटन ऑफ बेली, यानी कि गुप्त अंगों में उनको रोग होता है, गुप्त अंगों का ऑपरेशन होता है, गुप्त अंगों में बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी कोई मतलब जिससे उन्हें लंबा कोई मतलब इलाज करवाना पड़ सकता है। और मैरिज रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता, फेथ नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के बीच में फेथ नहीं होता, एक दूसरे पे शक करते हैं। चलते हैं जब कॉलर की तरफ, फिर बात करेंगे हमने काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग में अगर जैसे में राहु 5वें घर में हो, केतु आपके 12वें घर में हो, तो कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में बिटरनेस होती है, कई बार इत्तेफाक नहीं घर में होता, एक दूसरे पे फेथ नहीं होता। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, उनकी पीठ पीछे बातें होती रहती हैं।
यानी उनको अपने ही लोग एडवांटेज ले लेते, बहुत बड़ी। उनको बहुत देर के बाद पता चलता है कि भाई मेरे को बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। और ऐसे लोगों को जिनके राहु पंचम भाव में हो और केतु उनके 11वें घर में हो, ऐसे लोगों को सट्टे में, स्टॉक एंड शेयर मार्केट में, रेस में, गैम्बलिंग में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, बहुत स्लिम रिटर्न होती है, बहुत लाइट रिटर्न होती है। ऐसे लोगों को अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड शेयर मार्केट में करेंगे, या रेस में करेंगे, घोड़ों पे कुत्तों पे पैसे लगाएंगे, या को गैम्बलिंग करेंगे, या किसी जुआ खेलेंगे, बहुत बड़ा कोई रिस्की बिजनेस कर लेंगे कोई, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार नुकसान इतना बड़ा जाता है कि लाइफ का जो वजूद है वो पूरी तरह हिल जाता है। तो ऐसे लोगों को इस तरह का ऐसा काम धंधा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो मना है। उसमें बहुत लंबे लॉन्ग टर्म लॉस हो जाते हैं, जो कई बार रिकवर भी नहीं होते, ऐसे लोग बहुत परेशानी होती है। तो अगर राहु 5वें घर में है और केतु आपके 11वें घर में हो, कई बार ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, अपने माँ बाप पे बहुत भारी होते हैं। माँ बाप को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस या हेल्थ या लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो जाता है, या माँ बाप की जो स्ट्रगल खत्म नहीं होता। खास तौर पे जब ऐसे लोग 8 साल की 11 साल की उम्र में माँ बाप को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, या पैदा होते ही बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और इसमें से कोई लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, ऐसा हो जाता है। जब उनकी 17 साल की उम्र से लेकर 21 साल की जब उम्र होती है, तो वो लॉसेस बहुत बड़े होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा काल सर्प योग हो, यानी केतु पंचम भाव में हो और राहु 11वें भाव में हो, के असरात क्या होंगे? हेलो हेलो। हाँ जी, चर्चा की तरफ मुझे इंतजार है आपके सभी फोन का। सभी जो लोग फोन कर रहे हैं तो फोन उठाइए, टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा धीमा रखिए, बात कीजिए मुझसे। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, यानी नाम, जन्म तारीख, पैदाइश किस जगह हुई उस जगह का नाम, और अगर आपके पास पैदाइश का वक्त है तो बहुत अच्छी बात है, तो सीधी मुझसे बात कीजिए। अपने बारे में ज्योतिष दर्शन में आप चर्चा कर सकते हैं, आपके अपने बारे में अपनी जन्म कुंडली निकलवाइए और सीधे हमारे से बात कीजिए। चलते हैं ज्योतिष चर्चा की तरफ। अगर मैं बात कर रहा था कि राहु 5वें घर में हो, केतु 11वें घर में हो, मैंने उसके हालात बताए। अगर आपके राहु 11वें घर में बैठ जाए और केतु पंचम भाव में हो, तब असरात क्या होंगे? पहली बात तो ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके राहु 11वें घर में बैठ जाए, केतु पंचम भाव में हो, 5वें घर में जन्म कुंडली के, ऐसे लोगों को अपनी कमाई के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, यानी बहुत ट्रैवल करना पड़ता है अपनी कमाई के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। दूसरी बात ये होती है, ऐसे लोगों की अपने फैमिली के साथ बनती नहीं है, घर के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ वेल्थ के लेके कोर्ट हो सकता है, यानी कोर्ट कचहरी को जाना पड़ सकता है। खास तौर पे जो अपने घर के बड़े हैं, पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, उनके साथ एक कश्मकशी हो जाती है। तीसरी बात, ऐसे लोगों की आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, आईसाइट वीक हो जाती है, या आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है। और कई बार ऐसे लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती। हाँ जी, चलिए जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं अपनी चेंज की वजह से प्रोग्राम इस आज के दिन थोड़ा आधा घंटा मतलब कम है, यानी कि 5:30 में खत्म करना पड़ेगा, लेकिन हर हफ्ते 4 PM till 6 PM वैसे ही रहेगा। लेकिन किसी वजह से आज हमें 5:30 इस प्रोग्राम को बंद करना होगा। आप टेलीफोन जल्द से जल्द उठाएं, सीधी मुझसे बात कीजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि नाम, जन्म तारीख, पैदाइश किस जगह हुई उस जगह का नाम, और अगर आपके पास पैदाइश का वक्त है तो वो बताना मत भूलिएगा। वो मुझसे आप सीधी बात कीजिए। हमारे प्रोग्राम ज्योतिष दर्शन में आप अपने बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं। चलते हैं ज्योतिष चर्चा की तरफ। बात कर रहे थे हम सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर राहु पंचम भाव में हो, केतु 11वें घर में हो, अगर केतु पंचम भाव में हो, राहु 11वें घर में हो, तो उसके क्या असरात होते हैं। अब बात करते हैं अगला जो काल सर्प योग है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 4थे घर में है और केतु 10वें दशम भाव में है, उसके असरात क्या होंगे? अगर राहु आपकी 4था घर, मां को भी कहते हैं 4था घर प्रॉपर्टी, जो इनहेरिटेंस का भी होता है, 4था घर एसेट्स का भी होता है, और 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन माना जाता है। अगर आपके राहु 4थे घर में है जन्म कुंडली में और केतु 10वें भाव में है, दशम भाव में है, तो उसके असरात क्या होंगे? पहला बात यह है कि ऐसे जो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम बहुत होती है, एसेट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है।
इनहेरिटेंस से अगर पैसा मिलना हो या इनहेरिटेंस से कोई गेन हो रहा हो, उसके लिए बहुत मुश्किलात होती है। कई बार ऐसे लोगों की इनहेरिटेंस से कुछ भी नहीं मिलता, घर को लेके बहुत तनाव बना रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे लोग बिजनेसमैन हैं तो नौकर चाकरों से, जो लोग नीचे काम करते हैं, उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके साथ बहुत झगड़े चलते रहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल चलते रहते हैं। ऐसे लोगों के जो सबॉर्डिनेट लोग होते हैं उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे लोग काम बिजनेस में जॉइंट वेंचर में चला जाए या अगर ये किसी को जॉब भी कर लें, तो जो हायर अथॉरिटीज होती है उनके साथ ईगो क्लैशेस होते हैं। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, यानी प्रोफेशन आज है कल नहीं है, ऐसे बहुत होगा। और तीसरी बात है, प्रोफेशन में राइज भी होगी, फॉल भी होगा। आप कभी हीरो हैं, कभी जीरो हैं, कभी हीरो हैं, कभी जीरो हैं, ऐसे बहुत चलता रहेगा। लेकिन प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती, प्रोफेशन में एक स्मूथनेस नहीं होती, राइज एंड फॉल, कभी नौकरी जॉब है, कहीं नहीं है। अगर आप प्रोफेशन में है, कभी आपका प्रोफेशन बहुत चमक रहा है, कभी आपके पास काम नहीं है, हालात होती है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु चौथे घर में हो और केतु दशम भाव में हो, तब उसके असरात क्या होंगे, मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन और डिप्रेशन बहुत होता है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन होता है, लॉन्ग टर्म अनसिक्योरिटी बहुत होती है। और जो अगर ये लोग एज स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ाई पूरा करने में बहुत वक्त लग जाता है, पढ़ाई पूरी होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन क्वेश्चन हो जाती है, यानी कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल होते होते रुक जाती है या उसको मुकम्मल होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो उसके असरात है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु चौथे घर में है और राहु दशम भाव में, तब आपके हालात क्या होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी केतु चौथे घर में है, राहु दशम भाव में है, कई बार ऐसे लोगों की जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई डिले, कोई ना कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स चलते रहते हैं। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ बनता नहीं है, कुछ बात नहीं बनती। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, काल सर्प योग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में, और मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। आज हमारा प्रोग्राम हाफ एन आवर जल्दी फिनिश हो रहा है, आज हाफ एन आवर पहले हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारी उसकी किसी वजह से। लेकिन अगले वीक हमारा प्रोग्राम के टाइम 4 PM till 6 PM वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ आज ही हम आधा घंटा पहले छोड़ रहे हैं प्रोग्राम को। मुझे इंतजार है आपकी सभी के फोन कॉल का। अब बात करेंगे फिर हमारे ज्योतिष चर्चा की। ज्योतिष चर्चा में बात कर रहे थे हम काल सर्प। अगर आपके केतु चौथे घर में हो और राहु 10वें घर में हो, फिर आपके काल सर्प योग के क्या असरात होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो जिंदगी है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कई बार प्रोफेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई बात नहीं बनती नजर आती। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अगर आपकी कुंडली में हो, कई बार तरक्की नहीं होती, कई बार मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे अगर राहु, मैं बात कर रहे थे, जैसे राहु चौथे घर में हो, केतु 10वें घर में हो, उस हिसाब से आप बात करें। अगर केतु चौथे घर में हो, राहु दशम भाव में हो, तो पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों की जो प्रोफेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन बहुत हो जाती है, प्रोफेशन में लोगों से झगड़ा हो सकता है, प्रोफेशन में लोग अनिमोसिटी डेवलप हो जाती है, कोई ना कोई प्रोफेशन को लेके इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो सकता है, प्रोफेशन को लेके कोर्ट केस तक हो सकता है। और कई बार लोग बहुत धोखा दे देते हैं और ऐसे लोगों की माँ बाप के साथ जुदाई हो जाती है, माँ बाप के साथ कई बार बनती नहीं है, या कई बार माँ बाप का सुख जिस तरह होना चाहिए वो नहीं होता है। और एक बात और होती है, पीस ऑफ माइंड नहीं होती, मानसिक शांति नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती। उसमें आप हमेशा ऐसे होता है जैसे कुछ चीज गुम हो चुकी है आपकी, खोए रहती है। तो ये है काल सर्प। काल सर्प पितृ दोष मानते हैं, पितृ ऋण है, पितरों के ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये हमारे 3 डेट्स हैं जो हमने अपनी जिंदगी में पे करने हैं। लेकिन काल सर्प को पितृ दोष मानते हैं। पितरों का उठा हुआ जो भार है, हम पिछले जन्म का भार उठा के इस जन्म लेके आ गए हैं, उसको हमने किसी तरह से उतार के फेंक देना है, उसको हमने पे ऑफ कर देना है। अगर वो पे ऑफ हो जाए तो हमारी जो लाइफ का जो आगाज है वो कोई नया और ही शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग ए न्यू इरा। लेकिन काल सर्प को ठीक करने के लिए चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, किसी का जिंदगी में कर्ज अदा करना पड़ता है बहुत बड़ा, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 42। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत आदाब। मैं आप जी अपना प्रकाश एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूं हमारे अपने चैनल वीनस पर। और अगर आप अपने बारे में